देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यूपी एटीएस ने एक ऐसे नेटवर्क को बेनकाब किया है जो गजबा-ए-हिंद जैसी खतरनाक सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे प्लान में हिंदू युवाओं को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि शक कम हो और सुरक्षा एजेंसियां भ्रमित रहें। जांच में सामने आया है कि यह कोई लोकल गैंग नहीं बल्कि पाकिस्तान से जुड़ा संगठित मॉड्यूल था जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। एटीएस की कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साकिब उर्फ डेविड, अरबाब, लोकेश और विकास के नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक साकिब इस पूरे नेटवर्क का आम सदस्य था और सीधे विदेशी हैंडलों के संपर्क में था। ये लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से निर्देश लेते थे। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनका काम देश के संवेदनशील इलाकों की रेकी करना, वीडियो और लोकेशन भेजना और छोटी घटनाओं के जरिए माहौल खराब करना था। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क का तरीका बेहद चालाकी भरा था। हिंदू युवाओं को आगे रखकर गतिविधियां करवाई जाती थी ताकि किसी को शक न हो। ये आरोपी रेलवे सिग्नल बॉक्स, सरकारी संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों की जानकारी जुटा रहे थे। कुछ मामलों में आगजनी जैसी घटनाओं की भी योजनाएं थी, जिससे देश में डर और अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। एजेंसियों को आरोपियों के पास से मोबाइल, डिजिटल चैट और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जो इस साजिश की गहराई को दिखाते हैं। हालांकि आरोपी साकिब का परिवार तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वही बता रहे हैं कि मान लीजिए वो अगर गलती किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। अब भारत से हमको मोहब्बत है, प्रेम है। और लड़का गया है तो अगर गलती होगा तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। जानकारों का मानना है कि यह मामला आतंकवाद के बदलते स्वरूप की ओर इशारा करता है। अब सीधा हमला करने के बजाय समाज के अंदर से ही लोगों को इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जा रही है। हिंदू युवाओं को ढाल बनाना इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके और समाज में भ्रम फैलाया जा सके। साथ ही सोशल मीडिया को इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया, जहां बिना पहचान उजागर किए लोगों को प्रभावित किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नेटवर्क की जड़ कितनी गहरी है और क्या इसके सभी लिंक पूरी तरह खत्म हो पाएंगे। फिलहाल एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पूरे मॉड्यूल के अन्य कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ 4 लोगों का मामला नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यह खुलासा एक चेतावनी है कि देश के खिलाफ साजिश अब नए और ज्यादा खतरनाक तरीकों से रची जा रही है, जिससे निपटने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।